बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शफ़ीइल अंबिया वल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसुल फ़क़राए वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन फलानतुल्लाहि अलैहिम من يومنا هذا يوم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات अज़ान मतलब बहुत मशहूर हदीस है और बराबर आप सुनते रहते हैं मजलिसों में और हर एक को तर्जुमा भी मालूम है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। तो अज़ीज़ान मतलब वो हुसैन के जिसने करबला के मैदान में एक अज़ीम शान कुर्बानी देकर नाना के दीन को बचाया और बताया कि देखो हकीकी इस्लाम कौन है, वरना जो है यजीद तो ये जाहिर सी बात है कि उसके किरदार से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कोई नहीं कह सकता कि वो शराबी नहीं था, कोई नहीं कह सकता कि वो जुआ नहीं खेलता था, कोई नहीं कह सकता कि वो ज़िना नहीं करता था। तो उसके किरदार से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि इमाम हुसैन ने जो आवाज़ उठाई वो जो है अपने आप को जानशीने रसूल कहता था, यानी वो चाहता था कि शराब इस्लाम में दाखिल हो जाए, जुआ इस्लाम में दाखिल हो जाए। कहता था ना कि ये जो है वही वगैरह कुछ नहीं है, ये सब बनी हाशिम का ढोंग है। तो अगर इमाम हुसैन अगर क़याम न करते तो जाहिर सी बात है या शराब इस्लाम में होता और जुआ इस्लाम में होता। लिहाजा इमाम हुसैन ने क़याम करके बताया कि देखो ये तमाम चीज़ें अलग हैं और ये जो हकीकी इस्लाम है ये अलग है। यानी आज भी हुसैन इब्न अली का इस्लाम पे एहसान, ये हुसैन इब्न अली ने जो जान दी, जो कुर्बानी दी, सिर्फ इसीलिए कि नाना का दीन बच जाए। और ये जो यजीद था ये सिर्फ जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दुश्मन नहीं था, तमाम जो है शरीयत का दुश्मन था। आप देखें कि जो शरीयतें हैं, 5 शरीयत जो है, तो हर शरीयत में जो है वो कत्ल जो है जायज़ नहीं है। हर शरीयत में कत्ल जायज़ नहीं है। गस्ब करना ये जायज़ नहीं है। अगर ये मसलन जो है एक खजूरी के उन्हें गस्ब करे ये जो है जायज़ नहीं है। हर उसमें जो है आप देखें हर शरीयत में शराब ये जो है जायज़ नहीं है, शराब जायज़ नहीं है। तो शराब का जो मसला है सबको मालूम है कि ज़हन काम नहीं करता, ज़हन काम नहीं करता। तो वो परवरदिगार जो उम्मत का इतना ख्याल रखे तो फिर वो जो है अंबिया का ख्याल नहीं रखेगा कि थोड़ा सा बुखार हुआ और दिमाग जो है तेल हो गया। यानी परवरदिगार ने ये बताया कि देखो ये अंबिया अलैहिस्सलाम है, ये तो जाहिर सी बात है कि ये उम्मत है, तो हर ज़माने का ये दुश्मन था जनाबे नूह के शरीयत का दुश्मन। लेकिन जनाबे नूह को हुक्म हुआ कि वो जो है कश्ती बनाए, और जब कश्ती बनी तो जाहिर सी बात है 1-2 दिन में कश्ती नहीं बनी है ना। जो कश्ती बना रहे थे लोग मजाक उड़ा रहे थे, देखो इन्हें क्या हो गया है और पानी नहीं है, खुश्की है और कश्ती बना रहे हैं। और दिन में बनाते थे और रात में सब आकर है ना तोड़ ताड़ देते थे। सब मिजाज बहुत पुराना सब है। फिर दिन में बनाते थे और चले जाते, रात में जो है वो छोड़ देते थे कश्ती को। अब जाहिर सी बात है जो है अल्लाह का हुक्म हुआ और कुत्ते को मुअय्यन किया, उसने जो है ना हिफाजत की। तो जनाबे नूह अलैहिस्सलाम जो है वो कश्ती बचा, तो जो कश्ती में सवार हुआ वो बच गया। तो जो कश्ती बहुत दकीक बात कहने जा रहे हैं, जो कश्ती वालों को बचा ले उसे नूह कहते हैं, जो पूरी उम्मत को बचा ले उसे हुसैन कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
देखिएगा ऐसा नहीं है कि उस फिक्र वाले मौजूद नहीं है, हर ज़माने में मिलेंगे। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में छठे इमाम कूफे में आए। कूफे में आए तो एक शख्स से कहा, मोहम्मद नाम था उनका, तो इमाम ने कहा कि ये बताओ कि जो करबला में मौजूद थे और जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया था, करबला में जो मौजूद थे, तो वो कूफे में जो है चाहने वाले भी थे और ऐसे भी थे, साथ वो मौजूद है। उन्होंने कहा मौला वो तो एक ज़माना हो गया, 100 साल 125 साल हो गया, अब वो कहाँ मौजूद है, वो सब खत्म हो गए, मर गए। छठे इमाम का ज़माना है। कहा कि वो सब मर गए, खत्म हो गए मौला। इमाम ने कहा कि नहीं, वो जो है सब अभी ख़त्म नहीं हुए। जो उसकी फ़िक्र का होगा, उसकी फ़िक्र का ताबे है, तो समझ लो वो अभी भी जिंदा है। क्या कहना है? जो उसकी फ़िक्र का, जिसकी भी इताअत करे, जिसकी भी है ना फ़िक्र का ताबे हो और उस तरीके से, तो इमाम ने कहा कि अभी भी वो जिंदा है। यानी मालूम ये हुआ कि जो उसकी फ़िक्र का होगा तो आज भी उसका शुमार होगा। देखिए हम तो मौजूद नहीं थे, करबला नहीं मौजूद थे, लेकिन जो है जाहिर सी बात ताबियत पढ़ते रहते हैं और जिक्र करते हैं, मजलिसें करते हैं, तमाम चीज़ें जो है करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से हम जो है हम बताते हैं कि हम जो है करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो जिक्र हुसैन है, ये जो मजलिसें हैं, ये जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है। अच्छा, बहुत से लोग जो है घबरा जाते हैं, उकता जाते हैं, अरे ये कितना करेंगे जिक्र है, घबरा जाते हैं ना कि बार बार जो है ना वही जिक्र, वही हुसैन इब्न अली का जिक्र, वही जो है करबला, वही जो है मतलब जो है फ़ज़ाइल बार बार। तो मालूम ये हुआ कि बाज़ लोग जो है घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उकता जाते हैं। लेकिन दुनियावी उससे देख लीजिए कि अगर यही बात है, हर तरीके से देख लिया कि अगर यही बात है, तो दिन के सिलसिले में देख लीजिए तो क्या ज़रूरत है कि सुबह की नमाज़ पढ़िए फिर ज़ोहर की पढ़िए, क्या ज़रूरत है? अच्छा, ज़ोहर की पढ़ लीजिए फिर असर की पढ़िए, क्या ज़रूरत है? जाने दीजिए। अरे एक ही दिन पढ़ लीजिए, 8-10 दिन का है ना, क्या ज़रूरत है बार बार, है ना? मगरिब की 3 रकअत पढ़े तो आज 3 रकअत पढ़े तो कल 4 रकअत पढ़ लीजिए, पुरानी है, बार बार जो है क्या ज़रूरत है ना? असर की जो है पढ़े तो आप जो है 4 रकअत तो घटा दीजिए या बढ़ा दीजिए, क्या ज़रूरत है? तो हर शख्स कहेगा कि नहीं, ये जो है नहीं हो सकता है। अच्छा, जो है आ जाइए और थोड़ा करीब, है ना? मालूम ये हुआ कि आप जो है दोपहर में रोटी खाएं, तो अब जाने दीजिए शाम को क्या ज़रूरत है? बार बार क्यों खा रहे हैं? एक दिन खा लिए, रहने दीजिए। आज जो है खाना खा लिया, अब रहने दीजिए, फिर कल खाएंगे आप। सुबह में नाश्ता किया, फिर जो है दूसरे दिन सुबह एक दिन नाश्ता कर लीजिए, रहने दीजिए, क्या ज़रूरत है ये बार बार जो है ना तकरार करने की, है ना? उकता गए, परेशान हो गए, 1-2 दिन थोड़ी है, या जाने दीजिए। मसलन जो है बीमार है, डॉक्टर ने ये कहा कि आप जो है ये दवा जो है ना नाश्ते से पहले लीजिए और ये दवा नाश्ते के बाद, और उसके बाद जो है फिर दूध लीजिए, फिर ये गोली लीजिए। अरे जाने दीजिए, एक दिन जो है दवा खा लिए, दूसरे दिन क्या ज़रूरत है? कहा नहीं खाएंगे तो बीमार रहेंगे। अरे खाना खाने क्या ज़रूरत, कहा नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। अरे एक ही दिन इबादत के लिए बार बार क्या कहा कि मालूम ये हुआ कि फिर जो है बंदगी हम नहीं कर पाएंगे। तो मालूम ये हुआ कि इन चीज़ों में जो है घबराहट नहीं है। उसी तरीके से वाक़या करबला बयान करना, जिक्र हुसैन करना, फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करना, इससे भी सेहत मिलती है, इससे भी ज़िंदगी मिलती है, ये भी बंदगी है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के। इससे भी जो है सेहत मिलती है, समझे आप, सेहत मिलती है। अब अलग मसला है कि किसी के हलक से न उतरे, उतारा जाता है हलक से, मालूम है ना आपको? दवा जो है कड़वी होती है तो हलक से नहीं उतरता, उसके लिए कैप्सूल है, प्लास्टिक का होता है, उसके ज़रिए उतर जाता है। तो मालूम ये हुआ कि जो दवा कड़वी होती है तो कैप्सूल, हम तो यही जानते, पता नहीं आप क्या बोलते होंगे, वो प्लास्टिक पे वो दवा जो है उसके ज़रिए जो है इंसान जो है वो निगल लेता है। तो मालूम ये हुआ कि वो जो है इस तरीके से, यानी ऐसा गिलाफ पहना के जो है उसे खिला दो कि निगल
अन्य सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये आप हर एक के हलक से नहीं उतरता। अच्छा है, बहुत अच्छा। जिसके हलक में अटक जाए वो मुनाफिक है, उतर जाए तो मोमिन है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये जिक्र हुसैन फर्श अज़ा है। देखिए ये मजलिस हुसैन एक ऐसा नुक्ता है कि जिसमें तमाम चीज़ें जो है सिमटी हुई। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र आदम का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र नूह का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र अंबिया का होता है। मजलिस हुसैन की होती है, तमाम जो है खुशकोतर का जिक्र होता है। तो मालूम ये हुआ कि मजलिस हुसैन एक ऐसा नुक्ता है कि जिसमें कायनात की तमाम चीज़ें सिमटी हुई हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन इब्ने अली ने जिस तरीके से तिफले में वादा किया था कि हम जो है इस दीन को बचाएंगे, जिस तरीके से वादा किया था और उसी तरीके से जो है इमाम हुसैन ने इस दीन को बचाया। और जाहिर सी बात है कि जब तक ये दीन है, इस दीन से इमाम हुसैन सलाम का एहसास। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम नाज़रीन, आप हज़रात को मालूम है कि आज जो ज़ियारत करेंगे आप 18 बड़ी हाशिम शबी बरामद होगी और आप जो है ज़ियारत करेंगे। जाहिर सी बात है कि आजकल जो दौर है, हालात है कि हम जो है ये वबा के साए में जी रहे हैं। तो शबी बरामद होगी और आप जो है ज़ियारत करेंगे। और आप देखें, आपने देखा भी होगा कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो जनाजा ही होता है, उठाने वाले बहुत, लेकिन हाय करबला, हुसैन इब्ने अली तन्हा है और एक एक जनाजे को उठा रहे। आवाज़ आ रही है, आका खबर लीजिए, मौला खबर लीजिए। हुसैन इब्ने अली जाते हैं, जनाजे को उठाते हैं। जो 71 जनाजे को उठा ले उसे हुसैन कहते हैं, जो हुसैन को उठा ले उसे ज़ैनब कहते हैं। हुसैन जनाजे हाँ ज़ादारो, इमाम हुसैन ने फरमाया अना कतीलुल अबरार, मैं कुश्ते गिरिया हूँ, मुझे रुला रुला के कत्ल किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से निकले तो रोए, माँ की लहद पे आए तो रोए, अम्मा अब आपका मजावर जा रहा है। नाना के लहर से रोए, यहाँ तक कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई के जनाजे पे पहुँचे तब रोए। जब नन्ही सी लाश हाथ के लिए हुए हैं, रो रहे हैं, अशकिया से सवाल कर रहे हैं, रो रहे हैं। हुसैन ने नन्ही सी कब्र बनाई, लेकिन पहला शहीद है करबला। इमाम हुसैन ने नन्ही सी कब्र बनाकर दफन कर दी। जब नन्ही सी कब्र बनाए तब रोए, जब चाँद से चेहरे पे खाक डाल रहे थे तब रोए। लेकिन किसको याद किया? इमाम हुसैन ने ऐसे मौके पे किसको याद किया? अल्लाह को आवाज़ दी? नहीं। अपने बाबा को आवाज़ दी? नहीं। माँ को बुलाया? नहीं। जब नन्ही सी कब्र बना रहे थे तो इमाम हुसैन ने कहा कि काश ऐसी हो, काश कि तुम करबला में होते तो हमें चाँद से चेहरे पे खाक न डालनी पड़ती। हाँ आज़ादारो, वो हुसैन इब्ने अली की हर मंजिल पे रोए। हाँ आज़ादारो, अब जो है आप ज़ियारत करेंगे। अभी शबी और मोहम्मद की आए, वो और मोहम्मद की जो बार बार करबला में
लेकिन जो है इमाम हुसैन इजाज़त नहीं देते। आखिरकार शहजादी ज़ैनब आई और आने के बाद कहा कि भैया मैं सवाली बनकर आई हूँ। इमाम हुसैन ने कहा बहन सवाल करो क्या है। कहा कि भैया मेरे लाल और मोहम्मद को जंग की इजाज़त दे दीजिए। आज़ाद आओ और मोहम्मद को जंग की इजाज़त मिली और इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास ने सवार किया और मोहम्मद मक्तल में आए और आने के बाद जो है जालिमों पे हमला कर रहे, यहाँ तक कि फुरात की तरफ पहुँचे। जब फुरात की तरफ पहुँचे तो एक आवाज़ आई है कि आवाज़ आई है भाई ने दूसरे भाई से कहा कि ऐसा लोग पानी पीजिए ना, खैमे मेरी असगर प्यासे है, सकीना प्यासी है। इधर जो है तारीफ कर रहे हैं हज़रत अब्बास मरहबा इमाम हुसैन, लेकिन एक मरतबा आवाज़ आई आका खबर लीजिए। ये आज़ादारों जब आवाज़ आई इमाम हुसैन हज़रत अब्बास चले और एक लाश को इमाम हुसैन ने लिया, एक लाश को हज़रत अब्बास ने। और जब खबर पहुंची शहजादी ज़ैनब ने कहा कि बाजे वालों की सदा ज़ेरे क़रात आती है, कैसा लाशा मेरे बच्चों की बारात आती है। ये आज़ादारों शहजादी ज़ैनब एक हुजरे में है, इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास लाए और लाने के बाद लाश को खैमे में रख दिया, लेकिन शहजादी ज़ैनब एक हुजरे में है, लेकिन शहजादी नहीं आती। एक मर्दो फिज़ा ने कहा ए शहजादी चलिए। शहजादी ने कहा मैंने अपने लाल को जो है अपने भाई पे कुर्बान कर दिया, लेकिन अब जो शहजादी आई पेशानी को जमीन में रखा, कहा मेरे माबूद तेरा शुक्र है कि तूने इस कुर्बानी को कबूल किया। आज़ादारों शहजादी ज़ैनब अपने लाल और मोहम्मद को याद करके न रोई। फातेह खैबर की बेटी ज़ैनब अपने लाल को याद करके करबला में और मोहम्मद को न रोई, कूफे में न रोई, शाम में न रोई। लेकिन शहजादी ज़ैनब जब मदीने पहुंची छोटे छोटे मुसल्ले पे नजर पड़ी, करबला की तरफ रुक कर के आवाज देती है ए मेरे लाल और मोहम्मद, बेटा मुसल्ले पे नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं, तिलावत कुरान मजीद करने वाला कोई नहीं। दादाओ आप जो है ताबो शबी और मोहम्मद की ज़ियारत कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है वो शबी जिसका लाश करबला पे पामाल हो गया, आज़ादारों हसन यतीम कासिम के लोग ताबीज़ बांधते हैं तो बच्चे की हिफाजत के लिए, लेकिन इमाम हसन ने आखिरी वक्त जो ताबीज़ बांधी थी कहा था उम्मे फरवा से उम्मे फरवा, अरे इस बेटे का भी ख्याल रखना, कासिम का भी ख्याल रखना। आज़ादारों आखिरकार करबला में ये वक्त आ गया कि जंग पे कौन जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मंज़र शहादत बयान कर रहे थे, लेकिन जो है हर एक का नाम था, लेकिन कासिम का नाम नहीं लिया।
की शबी अब जो है उसकी शबी बरामद होगी, ताबूत निकलेगा उस गाजी का अलम। आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी अलम होता है बच्चे अलम के इर्द गिर्द होते हैं। ये आज़ादारों, देखिए बच्चों की फितरत होती है कि जिससे कोई चीज मिलने की उम्मीद होती है बच्चे उससे सवाल करते हैं। जब हजरत अब्बास खैमे में जाते थे बच्चे घेर लेते थे, सकीना सवाल करती थी अल्लाह ताश अल्लाह ताश। आज़ादारों, हजरत अब्बास जंग की इजाजत मांग रहे हैं लेकिन इजाजत नहीं मिलती। आखिर में इमाम हुसैन ने कहा ए भैया अब्बास, तुम लश्कर के अलमदार हो। हजरत अब्बास ने कहा आका, अब वो लश्कर कहाँ की जिसकी अलमदारी करे। आज़ादारों, इजाजत मिली, सत्ताई की इजाजत मिली। हजरत अब्बास चले फुरात की तरफ, मस्जिद सकीना को पानी से भरा। अब चाहते थे किस तरीके से ख़याम हुसैनी तक पहुंचा दे, लेकिन जो है एक जालिम ने ऐसा हमला किया, दायां बाजू कलम हुआ, फिर बायां बाजू कलम हुआ, मस्जिद के तस्मे को दांतों से दबाया, एक तीर जो है मस्जिद सकीना पे लगाया, पानी बह गया। हे आज़ादारों, एक जालिम ने एक ऐसा गुर्द मारा कि हजरत अब्बास को घोड़े पे संभला न गया। हे आज़ादारों, जो भी घोड़े से जमीन पे गिरता है हाथों से सहारा लेता है, लेकिन हजरत अब्बास पेशानी के बल गिरे, पेशानी चोर चोर हो गई। हे आज़ादारों, इमाम हुसैन ने क्या कहा? जब बराबर का भाई इमाम हसन की शहादत हुई तो इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा मेरी कमर टूट गई, लेकिन जब बराबर का भाई मारा गया इमाम हुसैन ने कहा ऐलान कसर ज़हरी, अब्बास मेरी कमर टूट गई। आज़ादारों, इमाम हुसैन आए और आने के बाद कहा ये अब्बास, वो आंखें अब सोएंगी जो तुम्हारी खौफ से नहीं सोती थी, वो आंखें जो इत्मीनान से सोती थी अब जगेंगी। यानी इमाम हुसैन ने कहा अब तक ज़ैनब उम्मे कुलसूम इत्मीनान से सोती थी। आज़ादारों, ये अबुल फज़ल अब्बास का आलम है। अब जो है उसका मसाइब पढ़ना है कि जो कड़ियल जवान कि जब किसी ने इमाम हुसैन से सवाल किया कि मौला ये बताइए कि बाप के लिए सबसे ज्यादा खुशी का मौका कौन सा होता है, इमाम ने कहा कि उसका जवान बेटा उसके आंखों के सामने टहले। अली अकबर की जब विलादत हुई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुबह से बांट रहे थे, तमाम लोग आते थे, इमाम हदिया दे रहे थे, लेकिन जब शाम हुई एक बीवी आई और आने के बाद कहा भैया मैं सवाली बनकर आई हूँ। इमाम हुसैन ने कहा कि बहन ज़ैनब मांगो, क्या मांगना चाहती हो? शहजादी ने कहा भैया बस मैं इतना चाहती हूँ कि अली अकबर को हमें दे दीजिए, ज़ैनब पालने वाली हो जाए। हाँ आज़ादारों, इमाम हुसैन ने अली अकबर को शहजादी के हवाले किया। शहजादी जो है गोसा देते हुए चूमते हुए घर पे लाई और अली अकबर को जवान करके शहजादी करबला में लाई। आखिरकार ये वक्त आया कि जंग पे क्यों कौन जाए, अली अकबर इजाजत मांगते, लेकिन इमाम हुसैन कहते हैं मेरे लाल चाल तुम्हें फूफी ने पाला है, फूफी से इजाजत लो। आखिरकार माँ के पास आए, फूफी के पास आए, अली अकबर को इजाजत मिली। रावी कहता है कि जब अली अकबर खैमे से निकल रहे थे तो कभी खैमे का पर्दा उठता था, कभी गिरता था। आज़ादारों, अली अकबर चले मैदान की तरफ। इमाम हुसैन ने कहा कि ये मेरे लाल मुड़ मुड़ कर देखते रहना जब तक नजर आए। अली अकबर मुड़ मुड़ के देखते रहे। एक मरतबा देखा कि बूढ़ा बाप चला आ रहा है। इमाम हुसैन से कहा कि बाबा आपने तो हमें रुखसत कर दिया था। इमाम हुसैन ने क्या कहा? कहा कि काश कि तुम साहिब औलाद होते। आज़ादारों, अली अकबर मैदान में आए, जालिमों ने हमला किया। एक तीर इमाम हुसैन के सीने पे ऐसा लगा घोड़े पे संभला न गया। अली अकबर ने आवाज दी बाबा खबर लीजिए। हे आज़ादारों, देखे इमाम हुसैन ने हर एक की लाश को उठाया लेकिन कभी किसी से मदद नहीं मांगी। लेकिन जब जवान बेटे के पास आए खैमे की तरफ रुख करते हैं और आवाज देते हैं हे बनी हशीम के बच्चों, बूढ़ा बाप, जवान बेटा। हे आज़ादारों, जब इमाम हुसैन करीब पहुंचे क्या देखा? सीने में पर्ची टूटी हुई
हुसैन ने आस्तीन को चढ़ाया, अपने सानू को अली अकबर के सीने के नीचे दिया, टूटी हुई पर्ची को पकड़ा। अब जो पर्ची हिलाया, अली अकबर का सीना हिला, सीना हिलने था कि अली अकबर का जिस्म हिला, जिस्म हिलने था कि ज़मीने करबला हिली, ज़मीने करबला का हिलना था कि खैमे का पर्दा गिरा। एक सिलसिला बना हुआ था, उम्मे लैला ज़ैनब को देखती थी, ज़ैनब किस्सा को देखती थी, किस्सा इमाम हुसैन को देखती थी। एक सिलसिला बना हुआ था। एक मरतबा इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ रुख किया, आवाज दी, ए खलीले खुदा, तुमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी, हुसैन अली अकबर के सीने से पर्ची खींच रहा है, अब जो पर्ची को खींचा, हुसैन ने मुंह पे मुंह रख दिया। अरे बेटा वलदी आज़ादारो, अब उसका मसाइब पढ़ना है कि इमाम हुसैन ने ऐसे मौके पे शियों को याद किया है। ये पहला शहीद है कि इमाम हुसैन ने नन्ही से कब्र बनाकर दफन कर दिया। आज़ादारों, जब इमाम हुसैन ने सदा इस्तग़ासा बुलंद किया, अली असगर ने अपने हाथ को गहवारे से गिरा दिया, गहवारे से गिरा दिया। इमाम हुसैन खैमे में आए, अली असगर 3 दिन के भूखे और प्यासे। आप देखिए कि हमारी माएँ बहनें जो है जुलूस में आती हैं, मजलिस में आती हैं, अगर छोटा बच्चा होता है 2 साल का या 3 साल का, तो पानी साथ में लेकर चलती हैं, दूध साथ में लेकर चलती हैं। लेकिन हाय अली असगर करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे और प्यासे जब खैमे में आए और कहा बहन से, बहन ज़ैनब, क्या कोई बच्चा प्यास से तड़प कर मर गया? कहा नहीं भैया, जब से आपने सदाई इस्तग़ासा बुलंद किया, अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। जनाब रुबाब रो रही थी। जब रो रही थी तो इमाम हुसैन ने सवाल किया, कहा क्यों रो रही है? तो जनाब रुबाब ने कहा कि मेरा असगर मर गया। कहा कैसे? कहा कि पहले मैं आवाज़ देती थी तो अली असगर जो है अपनी आंखों को घुमाते थे, हमारी तरफ चेहरा घुमाते, लेकिन मैं आवाज़ दे रही हूँ, है ना, आंखें नहीं खोल रहे। इमाम हुसैन ने कहा लो, अली असगर को हमारे हवाले करो। इमाम हुसैन अली असगर को लेते हैं और लेने के बाद जालिमों के सामने कहा, लब तंजुरिनी इला वलदी कैफ़ यतलज़्ज़ा मिनल अज़ाब। अरे दुश्मनों, तुम देखते नहीं कि मेरा बेटा प्यास से कैसे तड़प रहा है। यतलज़्ज़ा अरबी में है। यतलज़्ज़ा की 3 कैफियतें होती हैं। पहली कैफियत ये होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकालें तो मछली जो है वो ऊपर नीचे उछलती है, पहली कैफियत होती है। दूसरी कैफियत ये होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकालें तो ऊपर नीचे नहीं उछलती, ताकत नहीं है, सिर्फ जो है ज़मीन पे करवट बदलती है। ये दूसरी कैफियत। और तीसरी कैफियत ये होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकालें तो इतनी ताकत नहीं है कि ऊपर नीचे उछले, इतनी भी ताकत नहीं है कि ज़मीन पे करवट बदले, बल्कि सिर्फ शिद्दत आतश की बिना पे मुंह खोलती है और बंद करती है। यही हाल मासूम अली असगर का था। शिद्दत आतश की बिना पे कभी मुंह खोलते थे, कभी बंद करते थे। उमर साहब ने कहा, हुर्मुला, जब तक कलाम हुसैन, हुर्मुला कहाँ है? हुसैन के कलाम को कता कर दे। मालूम था कि अब्बास के मरने से कमर टूट गई, अली अकबर के मरने से बिनाई जा चुकी है, कहा हुसैन के कलाम को भी कता कर दे। आज़ादारों, अब जो है तीर चला, अली असगर का गला चिरा, इमाम हुसैन का बाजू चिरा। ये आज़ादारों, अब इमाम हुसैन को 3 काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि तीर निकालना है। दूसरा काम ये करना है कि अली असगर को माँ को दिखाना है। और तीसरा काम ये करना है कि नन्ही सी कब्र बनाकर दफन करना है। अब आप सोचें, अब हमारी तरफ देखे मुतवज्जे रहे, तीर। पहला काम ये है कि तीर निकालना है। मैं कहूँगा मौला, जब आपने तीर निकाला होगा तो अली असगर को कैसे संभाला होगा? अगर आपने अली असगर को संभाल लिया होगा तो अपने दिल को कैसे संभाला होगा? आज़ादारों, तीनों काम इमाम हुसैन ने किया। तीर निकाला, चले खैमे की तरफ। इमाम हुसैन सोच रहे हैं कि हम तो इमाम हैं,
हम सब्र कर लेंगे, बाप है सब्र कर लेंगे, लेकिन माँ कैसे सब्र करेगी। इसलिए इमाम हुसैन आगे बढ़ते थे, फिर जो है खिंचा जाता, फिर इमाम हुसैन पीछे आ जाते। ये सोचते थे हम सब्र कर लेंगे, लेकिन माँ कैसे सब्र करेगी। आखिरकार इमाम हुसैन दरे खैमा पे आए, और जब दरे खैमा पे आए और कहा कि रुबाब लो अपने बच्चे को ले जाओ, तो जनाब रुबाब ने देखा तो क्या फिक्रा था, क्या कहा, कहा मेरे लाल क्या कुछ जैसे बच्चे भी नहीं दिए जाते हैं। माँ को दिखाया और उसके बाद इमाम हुसैन ने नन्ही सी कब्र बनाई, और बनाने के बाद सुपुर्द लहद किया। जब कब्र बन जाती है तो उसमें पानी डालना मुस्ताहब है, लेकिन हाय करबला में कहाँ पानी है। इमाम हुसैन कब्र अली असगर पे बैठ कर इतना रोए कि कब्र अली असगर आंसुओं से तर हो गया। आज़ादारों, जब कोई कब्र से निपट कर रोता है तो दोस्त और अहबाब होते हैं कि जो कब्र से जुदा करते हैं, लेकिन कब्र अली असगर से हुसैन निपट कर बयान कर रहे हैं। लेकिन कौन है जो कब्र अली असगर से जुदा करे। आज़ादारों, बस पड़ चुका आखिरी शबीर, और वो सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो हुसैन कि जिसने हर एक की लाश को उठाया। बस आखिरी फिक्रा कि हर एक की लाश को उठाया, लेकिन हुसैन की लाश को उठाने वाला कोई नहीं। आज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में अब तन्हा है, कोई नहीं है, कोई मददगार नहीं है। खैमे में आए और आने के बाद हर एक को आखिरी सलाम किया। तुम्हें लैला आखिरी सलाम, बहन ज़ैनब आखिरी सलाम, मैं कुलसुम आखिरी सलाम, हर एक को आखिरी सलाम किया। सलाम करने के बाद फिर इमाम हुसैन ने बहन ज़ैनब से कहा, बहन आओ चलो सैयद सज्जाद से आखिरी रुखसत हो ले। तन्हा इमाम हुसैन नहीं आए, क्या मसला थी, लेकिन इमाम हुसैन को ये मालूम था कि मैं जब आखिरी रुखसत दूंगा तो मेरा लाल निपट जाएगा। अरे कोई तो हो कि जो जुदा करने वाला हो। हाँ, आज़ादारों खैमे में आए और आने के बाद कहा, मेरे लाल मैं आखिरी रुखसत के लिए आया हूँ। इमाम चौथे इमाम ने सवाल किया कि बाबा हबीब कहाँ है, ज़ुहैर कहाँ है, एक एक सवाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि अब अली अकबर के बारे में। लेकिन इमाम हुसैन को तो मालूम है कि भाई का जख्म कैसा होता है। इमाम हुसैन ने एक फिक्रे में कहा कि मेरे लाल बस ये समझ लो मर्दों में हमारे और तुम्हारे अलावा कोई बाकी नहीं। आज़ादारों, आप सोचे कि वो सैयद सज्जाद की जो खुद से बैठ नहीं सकते, शहजादी ज़ैनब ने सहारा दिया, लेकिन आए वही सैयद सज्जाद, 11 मुहर्रम को हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में खारदार पाँव। आज़ादारों, आखिरी रुखसत हुए, सुलझना के पास आए, इमाम हुसैन सवारी के पास खड़े हैं, दाएं जानिब देख रहे हैं, बाएं जानिब देख रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, मेरे हबीब कहाँ हो, ज़ुहैर कहाँ हो, ये मेरे लाल अकबर कहाँ हो, और न मोहम्मद कहाँ हो, कासिम कहाँ हो। शहजादी ज़ैनब आई और कहा कि भैया आज ज़ैनब आपको सवार कराएगी। हाँ आज़ादारों, शहजादी ज़ैनब ने इमाम हुसैन को, बहन ने भाई को सवार किया। इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए। इमाम हुसैन को तो मालूम है ना कि अब जो हम जा रहे मौत के झूले में, हाँ सवार हुए और आगे बढ़ाना चाहते सवारी, लेकिन सुलझना कभी सर नीचे करता है, कभी ऊपर करता है। अब जो इमाम ने झुक कर देखा तो क्या देखा, जनाब सकीना पाँव के हुजना से नीचे हुई बहन कर रही है, ए मेरे पापा के रहवार, मेरे पापा को न ले जा। अली अकबर भी वापस नहीं आए, कासिम भी नहीं आए। इमाम हुसैन उतरे, इमाम हुसैन उतरे, जनाब सकीना को अपने सानू पे बिठाया। जनाब सकीना ने कहा कि आएगी जब आपकी बुप्पा होगी बाबा, रात को कफन में चली आओगी बाबा। हाँ दादा, उसके बाद जनाब सकीना ने कहा बाबा, बाबा देखिए जनाब सकीना ये बात जो है खैमे के अंदर कह सकती थी, लेकिन खैमे के बाहर कहा, क्या कहा कि बाबा इस तरीके से हमारे सर पे हाथ फेर दीजिए जिस तरीके से यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है। बस इतना सुनना था। इमाम हुसैन तड़प गए, कलेजे से लगा दिया, कहा मेरे लाडली अपने को यतीमा ना कर, यतीम ना कर, अभी तेरा बाप जिंदा है। या आज़ादारों, जनाब सकीना ने ये खैमे के बाहर कहा, क्यों
जनाब सकीना को मालूम है कि और भी बच्ची यतीम है। आज़ादारो इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए मक्तल में आवाज़ दे रहे थे, एक्शन कर रहे थे, तुमने अली अकबर को मारा, तुमने मेरे कासिम को मारा, तुमने जो है मोहम्मद को मारा। आवाज़ दे रहे थे, एक्शन करते जा रहे थे। एक मरतबा एक आवाज़ आई, हुसैन अली अकबर का वास्ता तलवार रोक लो। इमाम हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा। सालिमों ने चारों तरफ से घेरा, कोई तीर मारता है, कोई नैज़ा मारता है, कोई पत्थर मारता है। इमाम हुसैन घोड़े से जमीन पर गिरे। अब शहजादी ज़ैनब एक बुलंदी पे आई, क्या मंजर देखा तो खुदा किसी को मंजर न दिखाए। शहजादी ने क्या देखा कि इमाम हुसैन को शहजादी ने पहचाना नहीं। मक्तल का जुमला है, सुनते रहते हैं ना। शहजादी ने क्या कहा था कि हल अंता अखी, क्या तू ही मेरा भाई है। अब आप अंदाज़ा लगाए कि अगर जो है कोई शख्स चला जाए, यानी 10 साल के बाद अगर मुलाकात हो, 2 साल के बाद मुलाकात हो, तो इंसान पहचान लेता है। अगर जो है कोई भाई बाहर चला जाए और बहन से मिलने अगर जो है 10 साल के बाद भी जाए तो बहन पहचान लेती है। चंद ही लम्हे हुए थे और बहन ने भाई को नहीं पहचाना। शहजादी ने क्या कहा, हलंदाखी, अरे क्या तू ही मेरा भाई है। अरे भैया हुसैन, शायद ज़ैनब हर मुसीबत भुला दे, लेकिन ये मुसीबत नहीं भुला सकती कि फुरात के किनारे तुझे प्यासा जिम्म कर दिया गया। हाँ आज़ादारो, इमाम हुसैन ने कहनी को जमीन पर टेका, आंखों से इशारा किया। शहजादी समझ गई, शहजादी खैमे के अंदर आई। अब इधर क्या हुआ, जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, जालिमों ने चारों तरफ से घेरा। कोई तीर मारता है, कोई नैज़ा मारता है, यहाँ तक कि शिव जो है कुंद खंजर लेकर आगे बढ़ा। एक आवाज़ आई, आवाज़ आई और मेरा नबी जो है फरमाते हैं कि ऐ नहर अलकमा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ दश्त नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ कहर बेवफा मेरा बच्चा है बेगुनाह, मेरा है सालिमों ने मेरे नूर ऐन को, ऐ ज़ुल्फ़िकार तुझसे मैं लूँगी हुसैन को। आखिरी फिक्रा, अब शिमर कुंद खंजर लेकर आगे बढ़ा। शिमर ने शिमर नहीं किया है, बल्कि जो है सर पे लगाई है, सर शिमर नहीं किया, सर। नक्तर के जुमले हैं कि 1-2 सर्ब नहीं बल्कि जो है 12 सर्बे लगाई है शिमर ने। और उस वक्त जो है तमाम अंबियाओं का मजमा था, तमाम रूहें जो है मौजूद थी, तमाम अंबिया की रूहें मौजूद थी। और इधर जो है शिमर सर्ब लगाया। पहली सर्ब, जब पहली सर्ब लगी तो जनाब नूह खड़े हो गए, कहा मेरे मालिक मैं नहीं देख सकता। दूसरी सर्ब लगी, आदम भी खड़े हो गए, मेरे मालिक मैं नहीं देख सकता। तीसरी सर्ब लगी, इब्राहिम ने कहा मेरे मालिक जब मैं गले पे छुरी रखा था तो आंखों पे पट्टी बंधी थी, एक एक करके जाने लगे। आखिर में इमाम हुसैन ने आइशा से कहा अम्मा तुम न जाना, शिमर का कुंद खंजर चला, जमीन पर बनाई
Kutleşur! Hüseyin 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 Kutleşur! لبيك يا حسين 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 सदा